नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, महाकौशल क्षेत्र में खासकर मध्य प्रदेश में अगर बोला जाए तो जबलपुर का विजयादशमी उत्सव जो है एक बड़ा उत्सव होता है। और इसमें जो दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती हैं उनकी झांकियां भी बहुत अलग तरह की होती हैं। हम सिविल लाइंस क्षेत्र में हैं, हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता हैं कमलेश अग्रवाल, जो कि सामाजिक तौर पे भी धार्मिक तौर पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं और लगातार हर बार यहाँ पर अलग अलग तरह से दुर्गा प्रतिमाएं की जो झांकी होती है वो सजाई जाती है और हजारों दर्शक इस झांकी को देखने के लिए उमड़ते हैं। कमलेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। और ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो दुर्गा प्रतिमा आप रख रहे हैं, जो झांकी बना रहे हैं, वो क्या है? अभी आपको मालूम होगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बना है और निश्चित रूप से जब फ्लाईओवर बना तो ये एक जबलपुर के लिए इतिहास बनेगा। हमारे माननीय राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने जिस प्रकार से इसकी घोषणा की थी और उस काम को पूरा करके साबित कर दिया कि हम जबलपुर को महानगर बना रहे हैं। और आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि आज फ्लाईओवर का क्रेज़ हर बच्चे में, बुजुर्ग में, प्रौढ़ में, सभी युवा साथियों में, सब में क्रेज़ बना हुआ है। तो निश्चित रूप से हमने प्रतीक के रूप में हमने सोचे क्यों ना हम भी एक फ्लाईओवर का छोटा सा रूप दें, ताकि लोगों की एक भावना हमको समझ में आए कि लोगों को फ्लाईओवर से कितना अटैचमेंट है। और निश्चित रूप से अभी जबकि हमारा पंचमी में हमारा उद्घाटन होगा 6वीं के दिन, उसके बावजूद भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोग हमारे फ्लाईओवर को देखने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे जैसे चालू होगा हमारा इसका लोकार्पण हमारे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जबलपुर में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं आपको दिखेगी तो सिर्फ फ्लाईओवर में दिखेगी। दोस्तों, हमारे पीछे आप देखें, ये फ्लाईओवर का एक पूरा नज़ारा है और माता रानी की यहाँ पर प्रतिमा रखी जाएगी, उनकी स्थापना होगी, विधि विधान से पूजन होगा। कमलेश भाई, जिस तरीके से फ्लाईओवर की बात की तो वो तो करोड़ों रुपए में बना मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है और निश्चित है वो एक जबलपुर के लिए बड़ी सौगात है। आपने भी जो ये फ्लाईओवर की अनुकृति बनाई है, इसमें कितने कारीगर और कितना खर्च आ रहा है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पे बना है जबलपुर में, ऐसे ही जबलपुर का सबसे छोटा फ्लाईओवर हमारे सिविल लाइन में बना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोगों का इतना ज़्यादा सहयोग है और जब मैंने लोगों को बोला कि भाई मैं फ्लाईओवर बना रहा हूँ, तो जितनी संसाधन थे, जिनके पास जो संसाधन था उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। और रोज़ कम से कम 25 से 30 हमारे मिस्त्री और कर्मचारी हैं जो वो काम कर रहे हैं, मजदूर हमारे काम कर रहे हैं और मुझे किसी भी बड़े अधिकारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जितने लोग हैं सब हमारे मजदूरों ने और मिस्त्रियों ने मिलकर इसको तैयार किया है और मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि माता रानी उनको बहुत उम्र दे। उन्होंने दिल लगा के काम किया। अभी आप देख रहे होंगे रात हो गई है मगर उसके बाद भी उनका काम चालू है। बड़े फ्लाईओवर का ब्लूप्रिंट तैयार होता है और उसका डीपीआर और तमाम तरह की इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। हाँ, इसमें हमने हमारे इंजीनियर साहब हैं नीरज अग्रवाल, उनसे हमने पहले डिज़ाइन बनवाए थे। डिज़ाइन बनवाने के बाद फिर काम हम लोगों ने खुद किए, क्योंकि ये फ्लाईओवर माता रानी के सुपर्द कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये और जो जबलपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है वो जनता के लिए समर्पित किया गया था। निश्चित रूप से ये हमारी जो बना हुआ है ये सब माता रानी हमारी रक्षा करेगी और माता रानी जैसा चाहेगी वैसा होगा। लगभग कितने श्रद्धालुओं का इस जो आपकी झांकी है इसको देखने के लिए आने की अनुमान है आपका? मैं अभी इसका आकलन इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि पिछले बार जो हमने झांकियां बनाए थे, जैसे हमने ट्रेन चलाए थे, टाइटैनिक बनाए थे, बाघा बॉर्डर बनाए थे, राम सेतु बांध बनाए थे और ऐसी कई मतलब ऐसी झांकियां बनाए थे जिसमें हजारों लाखों लोगों ने दर्शन किया। इस बार मुझे लगता है कि संख्या उसके पार होगी और निश्चित रूप से जनता को इसका ये आकर्षण का केंद्र होगा और जनता को इसका लाभ जरूर मिलेगा, ये मैं उनको वचन देता हूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर कितना मजबूत है? ये इसमें लकड़ी का कोई काम नहीं है, ये पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है और इसको कोई भी आके, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी चेक कर सकता है। इसको पूरा सिस्टम से बना हुआ है और कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और फिर बाकी तो सब माता रानी के ऊपर हमने छोड़ दिया। निश्चित है, छूम छूम छनन बाजे माई तोरी पैजनिया, इस तरह से श्रद्धालुओं का एक बड़ा भाव यहाँ पे खेलता है
और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ये जो फ्लाईओवर बनाया है, इस फ्लाईओवर को देखने भी बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे। बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है और एक तरह से देखा जाए तो ये न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि शहर के विकास की एक ऐसी धड़कन है जिसको कि यहाँ पे कमलेश भाई और इनकी पूरी टीम यहाँ पे लग के दिखा रही है। तो वो कारीगर सभी जबलपुर के हैं, बाहर से कोई नहीं कोई है। नहीं। यहीं के कारीगरों का ये कमाल है। निश्चित तौर पर पंचमी के दिन यहाँ पर माता रानी विराजेंगी और फिर एक बड़ा मेला यहाँ पे देखने मिलेगा श्रद्धालुओं का। आपको बता दें कि जिस तरीके से कुंभ भरता है, कुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसी तरह से इस स्थान पर जो भी झांकियाँ बनाई जाती हैं उनका पूरा अनुशासन के साथ ध्यान रखा जाता है। पूरी शुद्धता पवित्रता के साथ यहाँ पर हर कार्यकर्ता माता रानी की सेवा में होता है और यही कामना है माता रानी आप सभी को सुख समृद्धि और सामर्थ्यवान बनाए। और कमलेश भाई, आपने जो जिस तरह की झांकी बनाई है, उस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जब जबलपुर में फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ और जब हम लोग उसके लोकार्पण वाले कार्यक्रम में गए थे, तो ये देखने में आया था कि जिनको न राजनीति से मतलब है, न किसी काम से मतलब है, लेकिन हर आदमी के मुंह में ये था कि उनकी जबान में ये था कि हमारे जबलपुर में एक बहुत शानदार फ्लाईओवर बना है। निश्चित रूप से जनता ने जब ऐसी सोचा है तो हमारे मन में भी आया कि हम जनता ने जो सोचा कम से कम एक छोटे रूप में वो दिखा के बताएं, और ये प्रेरणा हमको मिली। और ये संस्कारधानी है। आपने देखा होगा कि इस संस्कारधानी में इस समय जिस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, निश्चित रूप से 9 दुर्गों में तो हमारे जबलपुर का दशहरा पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। तो हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी उसमें सहभागिता हो। और आज हमको इस बात की खुशी है कि हम जबलपुर में कम से कम ऐसी झांकी तो बनाते हैं कि पूरे जबलपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं। इस बात की हमें खुशी। पंचमी तक हम लोग थोड़ा थके हुए रहते हैं, लेकिन जब भीड़ दिखती है तो हम पूरे कार्यकर्ताओं की थकान दूर हो जाती है और हमको लगता है कि माता रानी ने हमको आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, हम भी आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप कमलेश भाई और इनके साथ जुड़े जितने कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ पे श्रमिक हैं, जिन्होंने ये एक झांकी बनाई है, उनके साहस, उनके शौर्य और उनके काम को सराहें और यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करें। ये दरबार सजेगा आपसे, आपकी उपस्थिति से यहाँ पर गूंजेंगे माँ के जयकारे। कमलेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।